सभी साथियों को राम राम। दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए। और आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक विषय लेकर आया हूँ। विषय क्या है? आप लोगों की कई शिकायतें आई है हमारे पास कि आपका नुकसान हो रहा है, ट्रेडिंग में नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा और कुछ गलतियां आपसे हमसे होती है ट्रेडिंग करने में। तो कौन कौन सी गलतियां होती है उस पर मैं बोर्ड पे भी जा कर के पॉइंट बाय पॉइंट दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। तो आप बगैर स्किप किए हुए बने रहें। और दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक दिन में करोड़पति बनने की चाहत में लोगों का नुकसान होता है। चौबे गया छब्बे बनने और दुब्बे बन के लौटा। इसका मतलब समझते हैं? 2 रुपया आपके पास था और एक दिन में 6 रुपया, 12 रुपया, 72 रुपया आप करने चल दिए। तो आप वो भी नुकसान करके, चौबे थे, 4 रुपया था आपके पास तो 2 रुपये लेके आए, यानी और आपका पूंजी में भी नुकसान हो गया। तो मेरा कहने का सिर्फ जो मतलब ये है कि किसी भी काम को करने के पहले उस काम को गहराई तक सीखना पड़ेगा। हम लोग 8वें 9वें क्लास में पढ़ा करते थे मेरे दोस्तों, एक कविता, करत करत अभ्यास के जरिमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कहने का मतलब यह था कि एक कमजोर सी रस्सी भी अगर प्रत्येक दिन में कई बार कठोर पत्थर पर या कठोर ईंट और प्लास्टर किया हुआ कुएं के अंदर बाहर होता है, तो वो कमजोर सी रस्सी चूंकि बराबर अभ्यास करते रहता ऊपर नीचे आने जाने का, तो वो कठोर से कठोर ईंट और प्लास्टर को भी काट करके अपना रास्ता बना ही लेता है। कैसे बनता? अभ्यास से, प्रत्येक दिन के अभ्यास से, सतत अभ्यास से। तो अभ्यास करना सीखिए, कुछ सीखिए और उसको अभ्यास कीजिए, उसको अमल में लाइए। आप उसके बाद काम कीजिए, बाद पैसा लगाइए, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। आप लोग करते क्या है कि बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर डीपली नॉलेज लिए आप 10, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लगा देते हैं। परिणाम क्या निकलता है? नुकसान में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए। वैसा करने से आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताऊं, जितने भी यूट्यूबर है शेयर मार्केट का, उसमें मैं भी इंक्लूड हूं, अगर कोई भी आपको कुछ सिखाता है, मान लीजिए कि मैं कार चलाना आपको सिखाता हूं यूट्यूब पे, तो क्या आप यूट्यूब के वीडियो से कार चलाने का ड्राइवर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार को ले जाकर के कच्चे पक्के पत्थर पे रोड पे चलाना पड़ेगा, किसी मैदान में चलाना पड़ेगा, फिर रोड पे चलाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे मार्केट में चलाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे भीड़ बड़ा मार्केट में चलाना पड़ेगा, तब जाके आप ड्राइवर बन पाएंगे। और धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन कुशल ड्राइवर बन जाएंगे। तो ड्राइवर तो तब बनेंगे ना जब सतत प्रयास रहे सीखने पर और उसको अमल में लाने पर। तो अमल में लाएंगे, सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी आप उसमें पूंजी लगाएं, तभी आप उसमें पैसे लगाएं, वरना सारा पैसा आपका नुकसान में ही जाएगा, नुकसान में ही जाएगा। दोस्तों, मेरी बात अगर माने तो मैं फरवरी से अब तक शेयर मार्केट में ऑप्शन में 9:15 से पहले बैठ जाता हूं और बैठ के 3:10, 3:20 पे निकलता हूं, लेकिन रोज ट्रेडिंग नहीं करता हूं। अभी भी मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूं। एक आध बार मैं ट्रेडिंग ले लेता हूं, 2,000, 500 रुपये आ गए, मुझे इतना नॉलेज हो चुका है कि मैं 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 कमा सकता हूं, लेकिन अभी भी मैं पेपर ट्रेडिंग में कर रहा हूं। क्यों? कारण यही है
कि घर का पूंजी डुबा करके अगर कमाया तो क्या कमाया। जब समय भी देना है और पूंजी भी देना है तो उसमें एक सेलेक्ट कर लो कि समय ही दे दो, धीरे धीरे सीख लोगे 2-4-6 महीने साल भर में पैसा तो आपका साल 2 साल में बन जाएगा। जितना आपका ये नुकसान हुआ 1 साल में उसका आपने जो लेना है ज़्यादा कमाई करके वो तो सीखने के बाद 1-2 साल में बहुत बेहतर कमा लेंगे। लेकिन कमाएंगे तब जब आप सीखेंगे। सब कुछ सीखना पड़ेगा और सब कुछ सीखने में मैं जोर देता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ सीखने के बाद घोल करके पीना पड़ेगा आपको प्राइज एक्शन। क्या है प्राइज एक्शन? प्राइज एक्शन ऊपर से आ रहा है रेसिस्टेंस से तो नीचे कब वो अब मुड़ के फिर ऊपर जा सकता है, कितनी दूर तक वो दूरी तय कर चुका है प्राइज एक्शन, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा कैंडल बनाया, कौन सा कैंडल बना के अभी रिवर्स होना चाह रहा है, अगर ऊपर जा रहा तो कितनी दूरी तक ऊपर जाने की इनकी क्षमता है, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट। अब ये रिवर्स होगा तो कौन सा कैंडल स्टिक का वो कैंडल बनाएगा और कौन सा कैंडल हमको संकेत दे रहा है कि अब ये रिवर्स होने वाला है। ये सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अभ्यास में लाना पड़ेगा, पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बढ़िया से करके जब आप कंप्लीटली हो जाएंगे, एक लॉट से काम कीजिए 2 महीना। फिर 2 महीने के बाद में अगर आपको लगने लगा कि 5 ट्रेड मैंने लिया, 5 ट्रेड में से 3 ट्रेड में हम अपने पक्ष में कर लिए पर डे, तो फिर 2 ट्रेड से कीजिए, फिर 3 ट्रेड से कीजिए। जब कुशल कारीगर हो जाएंगे, कुशल ट्रेडर हो जाएंगे आप, तो 3 से कीजिए, 5 से कीजिए, 10 से कीजिए, लेकिन पहले कुशल ट्रेडर तो बने आप। तो यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, और कोई ज़्यादा बात मुझे नहीं कहना है। और एक बात मैं और कह दूँ आपको, मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ यूट्यूबर। आप हमारी भी बात को अमल में लाने के पहले उसको जांच लें, परख लें। आप चार्ट पे जाके 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन का जांच कर लें, फिर लाइव मार्केट में आकर के जांच कर लें। हमारी बात में सत्यता हो तो उसको स्वीकार करें, सत्यता नहीं हो तो उसको छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना पूंजी मत गंवाएं। हमारे कहने से, किसी यूट्यूबर के कहने से अपना पूंजी ना गंवाएं। आज मुझे यही कहना था और इसी में आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे जाके दिखा रहा हूं आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे चलिए, हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो साथियों आइए, हम लोग अब चार्ट पे आ चुके हैं। देखिए, मैं अभी आज आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। हमसे, आपसे, ट्रेडर को कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, ये दिखाते हैं। ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पर बाय हम लोग करते हैं और बताया भी गया है, बहुत यूट्यूबर ने बताया है कि ट्रेड लाइन का जैसे ब्रेकआउट करे वहाँ पे आप पुट में बाय कर लो, या अप में जा रहा है तो वहाँ बाय कर लो। मैं बताऊंगा उस पर, अभी चलिए पहले इसको पढ़ के मैं मिटा देता हूँ। सपोर्ट के ब्रेक डाउन पर बाय करना, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट पर बाय करना, लंबी दूरी से आते प्राइस पर सवार होना और लालच, एक दिन में करोड़पति बनने की चाहत। ये तो दोस्तों हमारा 4-5 पॉइंट है। इसी पे आज मैं थोड़ा सा अपनी गलती, आपकी गलती पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। बगैर स्किप किए हुए देखेंगे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। स्किप करेंगे तो आप जानेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करवा देना। और नहीं समझ में आए तो डिसलाइक भी आप कर ही सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं ये मिटाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहाँ कैसे कैसे गलतियाँ होती हैं। दोस्तों, ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पर बाय करना, ये हमारी गलती होती है। इस पर हम लोग जाके फंसते हैं, अपना पैसा लॉस करते हैं, अपना पूंजी लॉस करते हैं। मान लो ये आपका रेसिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है, रेसिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए, यहाँ से इधर से मार्केट नीचे से जा रहा है और जाते जाते
यूं यूं धीरे धीरे करके जा रहा है। अब आपको हमको तो लग रहा है कि ये ट्रेड लाइन में है, इसको हम यहाँ से खींच देते हैं, यहाँ से खींच देंगे। ट्रेड लाइन तो 2 पॉइंट पर अगर आप 2 स्विंग को टच कर रहा है तो ट्रेड लाइन बन जाता है। ये हमने अब बना दिया ट्रेड लाइन। अब हम लोगों को क्या बताया गया है, समझाया गया है कि इसका जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पे पुट में बाय कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट में बाय कर लेंगे यहाँ पे। यही हमारी गलती होती है, यही हम फंसते हैं। और कई बार आप लोग भी फंसे होंगे और हम भी बहुत बार फंसे हैं, इसीलिए मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव दे रहा हूँ। आप इसको अमल में ला करके देखेंगे, बगैर बाय किए हुए आप देखेंगे लाइव मार्केट में होता क्या है एक्चुअली में, कि ट्रेड लाइन अगर अप का है तो ये रुकते रागते घूमते टालते ये अप में ही जाएगा। ये आपको अगर ब्रेक डाउन भी इसका किया तो यहाँ पे आपको ललचा देगा कि आप यहाँ बाय कर लो। अब कैंडल बन के पुट में आएगा तो ये पुट के तरफ यानी बेयरिश कैंडल बन के नीचे बहुत लंबी दूरी तक नहीं आएगा। एक आध कैंडल बनाएगा, आप बाय कर लेंगे, हम बाय कर लेंगे, 2000 10,000 बायर बाय कर लेंगे। होगा क्या, यहाँ छोटा छोटा कैंडल बना के फिर अप में ही चला जाएगा। आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, आपका पूंजी चला गया और ये अंतोगत्वा ये जो है ना ऊपर ही कैंडल चला जाएगा। एक कैंडल पे नहीं जाएगा। एक कैंडल मान लो ये कैंडल यहाँ से निकला, यहाँ नहीं गया, इसमें चला जाएगा। 1-2 कैंडल में तो ये ऊपर चला ही जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है। अगर नीचे ही इसको आना है तो ये रेड कैंडल बना है तो फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक बनेगा। ग्रीन कैंडल बनने के बाद में फिर आप इसको बाय मत कीजिए, यहाँ बाय मत कीजिए, यहाँ भी बाय मत कीजिए। रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना। आप एक आध कैंडल और देख लीजिए। अगर इसको नीचे आना ही है तो कम से कम इस स्विंग को तोड़ करके यहाँ इसके नीचे जब आने लगे, स्विंग के नीचे आने लगे, यहाँ पे तो रेड बना था, ये ग्रीन बन गया, तो एक स्विंग बन गया। इस स्विंग के नीचे तो कम से कम आने दीजिए, तब आप देखिएगा। और अगर नीचे सपोर्ट है तब आपको करना ही क्या है, बाय करना ही क्या है, पुट में बाय ही नहीं करना है। क्योंकि बिल्कुल 10 पॉइंट पे 15 पॉइंट पे आपका ये सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है। और आपको पता है कि कभी कभी सपोर्ट तक आकर के रिवर्स होता है, और कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट के 10 नीचे ऐसे कैंडल बन के आ रहा है और 10 पॉइंट पहले ही रिवर्स हो जाता है। यहाँ तक में आप बाय नहीं किए हैं, बाय करना ही नहीं था, तो ये 5 7 8 10 पॉइंट के लिए क्या बाय करना है, तो बाय नहीं कीजिए अगर सपोर्ट नज़दीक है तो। पहली बात। दूसरी बात, मेरा जो मानना है कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन करके नीचे कैंडल आ रहा है तो इस पर तो आपको बाय नहीं करना चाहिए। बाय इसलिए नहीं करना चाहिए कि मेरा जो अनुभव कहता है, हो सकता हो मैं गलत हूँ, ये 1 आध 2 कैंडल बना के फिर ऊपर ही चला जाएगा। अब आपको लगेगा ये ऊपर शुरू हुआ है तो ऊपर ही जाते जाते क्लोज करेगा क्या। तो कुछ पोजीशन कुछ दिन मैंने मार्केट में देखा ऊपर ही जाके क्लोज कर देता है, और कुछ दिन देखा है कि फिर रिटर्न रिवर्स होता है, यानी कि अगर अप में जा रहा है तो डाउन में भी आता है। लेकिन दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि आएगा कितने, कब आएगा, कहाँ से आएगा। तो अब एक बात अंदाज़ा लगाइए ना कि ये अप ट्रेंड है, ये अगर जा रहा है तो 30-40 पॉइंट कम से कम तो ऊपर जाएगा, 30-40-50 पॉइंट ऊपर जाएगा, तभी तो ये रिवर्स करेगा, नीचे आएगा। तो 30-40 पॉइंट तक जाते जाते जाने के बाद में अगर रिवर्स हो रहा है तब थोड़ा उस पर आप गौर कीजिएगा पुट में बाय करने के लिए। और यहीं से चला और यहीं पे आप ये ब्रेक डाउन हो गया और यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, तो ये आपको ललचा रहा है सेलर कि यहाँ पे आप बाय करो, अब मैं पुट में जा रहा हूँ, अब मैं प्राइस एक्शन जो है ना पुट की तरफ जा रहा है। लेकिन ये पुट के तरफ नहीं जा रहा है, ये आपको फंसा रहा है, आपको ट्रैप कर रहा है। और आप यहाँ पे बाय कर लेंगे, ये एक कैंडल यहाँ तक आया 2-4 पॉइंट, और उसके बाद में एक कैंडल ग्रीन बना के फिर ग्रीन, रेड बना के फिर ग्रीन बना के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर अप में ट्रेंड चल रहा है तो अप में ही आप जो है ना ये बिजनेस को तलाशिए।
अप में ही जो है ना आप बाय करने की कोशिश कीजिए। और ब्रेक आउट होने के, ब्रेक डाउन होने के बाद आप पुट में बाय नहीं कीजिए, मेरा जहाँ तक मानना है। तो यहाँ एक गलती आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। हमारा जो अनुभव था मैंने आपको बता दिया कि अगर ये जो है आपका अप ट्रेंड में जा रहा है बनता बनता, तो अप ट्रेंड में ही आप जो है ना, या ये अब ये ली स्टॉप ये बनाइए सपोर्ट, ये सपोर्ट बना दिया, ये भी स्विंग मिल गया, ये भी स्विंग मिल गया, यहाँ बाय कीजिए। 2010 पॉइंट, 2000 5 पॉइंट, 60 पॉइंट, 8 पॉइंट जो मिल रहा है शुरू में आप ले लीजिए ना, लेके निकल जाइए। फिर क्योंकि फिर ये तो नीचे आएगा, यहाँ तक सटेगा, अब फिर ये ऊपर जाएगा। तो आप एक बार में जो है ना, ये इसी को बोलते हैं कि छोटा स्कैल्पिंग करके 5, 7, 8 पॉइंट ले करके निकल जाना। अरे भाई साहब, आपका नुकसान नहीं हुआ। अगर 200 250 रुपया एक ट्रेड में मिल गया, 2-3 ट्रेड कर लेंगे तो 700-800 रुपया बन जाएगा ना। जितना आप मजदूरी करते हैं फैक्ट्री में और कहीं भी जगह पे करते हैं तो कितना कमाते हैं, 500-700 रुपया। उतना अगर 2 ट्रेड में 5-7 पॉइंट लेकर के निकल के तो आपका काम हो गया ना, नुकसान तो आपका नहीं हुआ ना। तो इसी तरीके से सपोर्ट आप बना करके, आप एक स्विंग ये मिला, एक स्विंग ये मिला, ये दोनों स्विंग मिल गया, ये सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से कैंडल जो ऊपर जा रहा है यहाँ पे आप बाय कर लीजिए। एक कैंडल हो, 1.5 कैंडल हो, आप निकल जाइए लेकर के 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट जो भी मिलता है लेके निकल जाइए। ये तो मेरा कहने का मतलब था। तो ऐसी गलती आप नहीं करें। अब दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये गलती अक्सर है ट्रेडर से हो रहा है, हमसे भी बहुत बार हुआ है। बहुत कच्चा लालच में पड़ गए, अरे यार अब ट्रेंड में जा रहा था, अब ये जो है ना ट्रेंड को तोड़ करके नीचे आया है, अब जो है ना बाय कर लो पुट में। नहीं नहीं नहीं, अगर ये नीचे बन के आ रहा है तो आपकी कोशिश ये रहना चाहिए कि ट्रेंड के ही साथ ही मैं चलूं। ट्रेंड के साथ चलेंगे, 10-5 पॉइंट लेकर के आप निकल जाएंगे, आपको फायदा हो जाएगा। और ये धीरे धीरे करते करते अगर इधर आ गया, इधर टूट के आ गया, अब आपको लगने लगा कि अब तो ये जो है ना ये ट्रेंड को तोड़ करके अप में आया, ये डाउन में चल रहा था, ये अप में आ गया, अब यहाँ पे बाय कर लो, अब ऊपर ऊपर ही जाएगा। ये सोच रहा जाने वाला नहीं है। 1-2 कैंडल के बाद छोटा कैंडल बना के, एक आध कैंडल बड़ा बना करके आपको ललचा करके और आपका स्टॉप लॉस खा करके फिर अंदर ही घुसना है, इसको अंदर ही आना है, अंदर ही आना है। तो ये चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती करते हैं अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में ये गलती ना करें। और इसके पहले आप अमल कर लें, देख लें, पेपर ट्रेडिंग करके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अगर समझ में आता हो, सही लगता हो तो आप इस्तेमाल करें, वरना छोड़ते हैं। एक चीज़ हो गया। दूसरा, सपोर्ट ब्रेक डाउन पर बाइक, सपोर्ट ब्रेक डाउन पर बाय, ये लीजिए मैं रेसिस्टेंस बना दिया और ये लीजिए मैं सपोर्ट बना दिया। जगह कम है इसलिए इसको मिटा रहा हूँ, जगह कम है इसीलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आइए होता क्या है। मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, ग्रीन बन करके ये जा रहा है, ग्रीन बन के जा रहा है। तो ये पहले रेसिस्टेंस पे आ गए, अब फिर इधर से आपने यहाँ कहीं बाय नहीं किया और ये फिर ऊपर से जाके नीचे से जाते जाते आपका इधर आ रहा है। और जब ये सीधा ब्रेकआउट करता है तो आपका मन ललचने लगता है, अरे यार ये बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है, बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है, बहुत पैसा बन जाएगा, ले लो खरीद लो। और जैसे ये सपोर्ट को तोड़ के अंदर आने लगता, बस आप यहीं पे बाय कर लेते हो, यहीं पे बाय कर लेते हो, यहीं पे बाय कर लेते हो। तब जबकि आपको देखना चाहिए अब ये नीचे कितना जा सकता है। तो इसको आप कैसे देखेंगे? आपको ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी 50 एक दिन में लगभग कितना मूवमेंट करता है। 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, यही 50-100 पॉइंट के अंदर अंदर में तो घूमते रहता है निफ्टी 50। किसी दिन 150 जाता है, कभी कभी बुरे रेयर केस में 200-250 जाता है। रेयर केस में 20 दिन, 25 दिन में, 1 महीना, 2 महीना में एक आध दिन जाता है 200-250 पॉइंट तक ऊपर या नीचे। तो वो एक दिन का उदाहरण दे करके आप रोज पर अप्लाई नहीं करें ना। आपको समझ में आना चाहिए ये कितना घूमेगा,
ये 50 से 100 पॉइंट के अंदर घूमेगा। यहाँ से मैं चला, ये पुट में आया बेरिश कैंडल बन के और यहाँ तक आ चुका है। 40-50 पॉइंट तो ये बना करके बेरिश कैंडल नीचे आ चुका है। अब ये कितना जाएगा? 2, 4, 10 पॉइंट, 15, 20 पॉइंट और जा सकता है, नहीं तो यहीं से अब लौट जाएगा। ज़्यादातर चांस अब यहीं से एक आध कैंडल ये बना करके आपको ललचा करके यहाँ पे बाय करवा करके और ये जो यहीं से लौटना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट कैंडल ये बन के यहाँ आ गया, आपको बाय नहीं करना है, यहाँ भी नहीं बाय करना, यहाँ भी नहीं करना, यहाँ भी नहीं करना है। अब देखिए, ये अगर बड़ा कैंडल बन करके आया है तो दूसरा कैंडल भी लगभग तक ज़्यादातर चांस है बड़ा कैंडल ही बनेगा। तो आप एक में यहाँ बाय कर लीजिए और यहाँ जैसे दूसरा कैंडल बड़ा बन करके 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट तक दे रहा है, 10 में देते देते जैसे ये सिकुड़ने लगे, नीचे से कैंडल सिकुड़ने लगे, आप वहीं से झट से निकल जाइए। यानी स्कैल्पिंग के तरह से आपको 7-8 पॉइंट, 10 पॉइंट तक लेकर के निकल जाना है। क्या दिक्कत आ रही है? आप बगैर लॉस किए हुए अगर 7-8 पॉइंट ले लिए, 150-200 रुपया आ गया, तो 2-3 ट्रेड अगर आप कर लिए सावधानी से, समझदारी से, तो आपका 700-800 रुपया शुरुआत में बन रहा है ना जी। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? एक ही दिन में करोड़पति थोड़ी बनना है हमको, धीरे धीरे बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। तो इस तरीके से देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ब्रेक डाउन किया, एक कैंडल बनाया, फिर दूसरा कैंडल बड़ा बना देगा, फिर लास्ट तीसरा कैंडल बना देगा और चौथा कैंडल बनाते 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 ऊपर चला जाएगा। अब तीसरा कैंडल बनेगा या नहीं, दूसरा कैंडल पे ये मुड़ गया तो मैं क्या करूंगा? तीसरा कैंडल पे मुड़ते हमको लग रहा है चौथा, पांचवा, छठा बन गया तो मैं क्या करूंगा? तो पछतावा नहीं करना है। बन गया, चला गया, मैंने बाय नहीं किया, अपने नियम से, अपने रूल से, अपने दिमाग से हमने चला। तो आपको क्या कोशिश करना है, जो हम गलती करते हैं कि कैंडल एक बड़ा बन करके जैसे सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है, बस आप बाय कर लेते हैं और वो नीचे आकर के फिर वो आपको 2, 4, 10, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट देता है और वो सिकुड़ना शुरू होता है। सिकुड़ते सिकुड़ते आपका मुनाफा खा जाता है और आप लॉस में आ जाते हैं और फिर लॉस में ही आप निकल जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मान लेते हैं हम कि यहाँ से हमारा ये ग्रीन बना, ऊपर जा रहा है और यहीं एक आध कैंडल और बन करके यहीं से रिटर्न हो रहा है। तो जब यहीं से रिटर्न हो रहा है तो हमको लग रहा है अंदाजन कि 15-20 पॉइंट अभी अब नीचे आया है। तो 15-20 पॉइंट आया तो नीचे अभी और जा सकता है, क्योंकि 40-50 पॉइंट तक तो जाता है। अगर सही से जाता है तो 40-50 पॉइंट तक ऊपर भी जाता है और 30-40-50 पॉइंट तक नीचे भी आता है। तो यहाँ से डायरेक्ट बड़ा बना दिया, ठीक है, डायरेक्ट बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से दूसरा बन रहा है तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना जी, यहाँ पे आप बाय कर लीजिए। लेकिन आपको दिमाग में एक ही बात रखना है, स्टॉप लॉस आपका छोटा से छोटा होना चाहिए। बड़ा स्टॉप लॉस रख करके अभी लॉस करने के आप जुगाड़ में नहीं है, समय में नहीं है। छोटा स्टॉप लॉस रखिए, 5 पॉइंट का लास्ट आप जो रखिए, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। यहां आपने बाय किया, इसके इधर ही आप रख लीजिए। अगर यहां से 8 पॉइंट बन रहा है, 9 पॉइंट बन रहा है तो कोई जरूरी नहीं हमको 10 पॉइंट, 9 पॉइंट, 8 पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखने का। आप 5 पॉइंट पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर यहां तक रिटर्न होकर यहां तक आता है तो आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पॉइंट का एक बार नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 पॉइंट के चक्कर में आप फिर नीचे जाएगा तो 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, क्या पता ऊपर ही चला जाए, ना रिटेस्ट करे। नहीं रिटेस्ट किया तो क्या गया, यहीं से ऊपर चला गया तो आपका तो 15-20 पॉइंट चला गया, तो आपका पूंजी बहुत बड़ा चला गया। तो आप वैसी गलती ना करें जो गलती करते हैं कच्चे लोभ में 10-10, 15-15, 20-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेते हैं, वैसा नहीं करें। अब आप कहेंगे कि स्टॉप लॉस मैं रखूं कैसे? तो आपको करना कि आपके पास 2 मोबाइल होता है ना, एक मोबाइल पे आप चार्ट देखते हैं, दूसरे मोबाइल पे आप पीएनएल देखते हैं, यही तो करते हैं। दो मोबाइल होता है। तो जिस पे आप पीएनएल देखते हैं तो आप पहले क्या करते हैं, प्रीमियम को बाय करते हैं, बाय करने के बाद में कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के बाद में फिर आपका वहाँ लॉस और प्रॉफिट दिखने लगता है, वहाँ पे आप मत ठहरिए,
वहाँ पे आपको ठहरना ही नहीं है उस पेज पे। आपको करना है क्या, वहाँ से आप बैक आइए, बैक आ गए। बैक आने के बाद में आपको क्या करना है कि प्लेस ऑर्डर वाला पेज दिखेगा, ऊपर में प्लेस ऑर्डर लिखा रहेगा, और उसके लेफ्ट के कोने में ये मान लीजिए आपका ये पेज खुला, तो इस कोने में यहाँ पे लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, आप जितने प्रीमियम पे बाय किए थे वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, घटता बढ़ता दिखता जाएगा। मान लीजिए आप 50 रुपये प्रीमियम पे लिए बाय किए, 50 रुपये प्रीमियम पे आपने बाय किया है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 51, 52, 53, 54। या जब घटने लगेगा तो वो दिखेगा 49, 48, 47, इस तरह से घटता बढ़ता यहाँ पे इस कोने में दिखेगा। आपको दिमाग में होना चाहिए कि हम कितने पे बाय किए हैं। 50 पे हमने बाय किया है, तो आपका स्टॉप लॉस कितने पे हो गया, 45 पे। अगर वो घटता घटता पॉइंट घटता घटता 45 के तरफ आ रहा है तो 44 पे ही आप निकल जाओ, 45 पे तो आप निकल ही जाओ, 4 से 5 पॉइंट पे आप निकल ही जाओ। और ऊपर जा रहा था 51 हुआ, 52 हुआ, 53 हुआ, 54 हुआ, 55 हुआ, 56 हुआ, 57 हुआ, 58 हुआ, आप रेडी रहिए अब निकलने के लिए। 7-8 पॉइंट आपको मिल गया है ना, आप रेडी रहिए निकलने के लिए। 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, लास्ट 10 पॉइंट में निकल जाइए, 5 पॉइंट पे भी निकल जाइए। तो लोग तो मुझे गाली देगा कि आप क्या सिखा रहे हो, 5 पॉइंट पे निकलेगा तो क्या मिलेगा, कमेंट करेगा। लेकिन नहीं, शुरुआत में आपको जो है बगैर लॉस किए हुए 2 रुपया आपके घर में आ रहा है। 3 ट्रेड आप 200 रुपया का ले लिए, तो 3 ट्रेड ले लिए तो आपका 600 रुपया आया ना जी आपके घर में। तो 600 रुपया आया तो आपका एक दहाड़ी तो बना ना, सिंपल सा दहाड़ी बना ना। आप खुश रहिए, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। 7-8 पॉइंट जाए बस आप निकल जाइए। आप यहीं पे नज़र गड़ा के रखिए और चार्ट देखिए और इसको देखिए, चार्ट देखिए उसको देखिए। चार्ट ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट नीचे घट रहा है। 51 से 50, जैसे मान लीजिए यहाँ 51 हो गया है, यहाँ हो जाएगा आपका 49, और चार्ट ये ऊपर जा रहा है। तो आप इस चार्ट पे भरोसा मत कीजिए, आप इस पे भरोसा कीजिए कि ये चार्ट फिर इस साला नीचे सिकुड़ेगा, ये नीचे आएगा। अगर आपको यहाँ पे आपको 52 दिख रहा है, आपको यहाँ पे 52 दिख रहा है, और कैंडल जो है ना नीचे मान लीजिए यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, यहाँ आपको 52 दिख रहा है, इस कोने में 52 दिख रहा है, 2 पॉइंट आपको मिला है, और ये नीचे सिकुड़ रहा है कैंडल, तो और यहाँ आपका बढ़ा हुआ है, तो इसी को सही मानिए आप, इसको सही मत मानिए। ये फिर बढ़ेगा, अगर यहाँ से सिकुड़ करके यहाँ तक आया तो ये ऊपर जाएगा, इसको जाना पड़ेगा ऊपर। इसके हिसाब से ये चलता है, इसके हिसाब से चार्ट जब भी चलता है इसके हिसाब से चलता है, प्रीमियम का जो आप बाय किए उसके हिसाब से चलता है। तो आप निश्चिंत रहिए, यहाँ 52 दिख रहा है और यहाँ आपको दिख रहा है कि नीचे आ रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, डरिए मत, घबराइए मत। इसको ऊपर जाना पड़ेगा, 52 तक जाएगा और ऊपर 1-2 पॉइंट बढ़ेगा। अब 53 आएगा, 54 आएगा, फिर 55 पे आ गए, फिर नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं। यानी आपको इसी पर को देखना, इसी के सहारे चलना है। तो स्टॉप लॉस लगाना बता दिया आपको कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। और 5 पॉइंट के पहले 3 पॉइंट 4 पॉइंट अगर आपका नुकसान होने लग रहा है तो वहीं एकदम बिल्कुल तैयार रहिए, उंगली लगा के रखिए। आप कंफर्म करने के लिए, एग्जिट होने के लिए उंगली वहीं पे रखा रहिए, ऊपर थोड़ा सा टच ना कर, टच करने से भी कंफर्म नहीं होता, उसको यूं खींचना पड़ता है। तो कंफर्म करने के लिए तैयार रहिए। जैसे आपका 4-5 पॉइंट का लॉस हुआ आप निकल जाइए, और जैसे आपका 7-8 पॉइंट का आपको यहाँ पे दिख गया, 7-8 पॉइंट हमको मिल गया, बस आप कंफर्म कर दीजिए, निकल जाइए, एग्जिट कर दीजिए, हो गया कहानी। ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, ये मैंने आज आपको बता दिया। ठीक, अब मैं था कहाँ, हाँ मैं आपको यहाँ था कि स्टॉप ये जो है अगर डायरेक्ट आता है, ये डायरेक्ट बन के आया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी दूरी से चल के आ रहा है, कितना पॉइंट नीचे आ गया। 30-40 पॉइंट आ गया, जिसका मतलब इसका अब हद हो रहा है, ये अब जो है नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट से चल के आया तो इसका मतलब है 10-20 पॉइंट और नीचे जा सकता है। तब आप रिस्क यहाँ लीजिए, दूसरे कैंडल पे बन रहा है तो यहाँ रिस्क लीजिए, यहाँ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रख लीजिए। जितना आ रहा 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट ले लीजिए और झटके से आप निकल जाइए। अभी स्कैल्पिंग की तरह आप जो है ना लेकर के निकलते रहिए, ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं कि
डायरेक्ट बड़ा कैंडल बन के नीचे आया, भाई यहीं बाय कर लिए। अब पता नहीं ये सोच रहा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा कि यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, आपने यहाँ बाय किया, पता चला कि आपका पैसा सारा लेकर के ऊपर चला गया। ये गलती नहीं कीजिए, यहाँ देख लीजिए। अब इसके एक चीज और मैं बताता हूं कि सपोर्ट से हर बार और रेसिस्टेंस से हर बार जो है ना, रेसिस्टेंस से ऊपर जाता है तो कब जाता है, सपोर्ट से नीचे आता है तो कब आता है, मैं बताता हूं। मेरा जो दिमाग अभी तक काम किया है मैं वो बता रहा हूं। मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब कैंडल ये बन के आ रहा है। कैंडल अगर यहां पे छोटा बड़ा रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बन करके चल रहा है ऊपर नीचे, तो अब ज्यादातर चांस है, 70% चांस है कि ये नीचे आएगा, बिल्कुल जो देखा जाता है। अगर सपोर्ट के ऊपर ही छोटा मोटा कैंडल रेड ग्रीन बना रहा है तो आप समझ लीजिए ज्यादातर चांस है नीचे आने का, यानी 60% चांस है नीचे आने का और 40% चांस है ऊपर जाने का। ठीक, कभी कभी ऊपर भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, ऊपर भी जाता है, तो यानी 40% चांस रहता है ऊपर जाने का और 60% चांस रहता है नीचे आने का। तो आप तसल्ली कर लेंगे, अगर नीचे आ रहा है तब आप यहां बाय कीजिए, तब आपको पता है कि ये 10-20 पॉइंट नीचे जाएगा, बाय कीजिए, 10-15 पॉइंट लीजिए और निकल जाइए, लेकिन स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का ही रखिए। अगर ऊपर ही जा रहा है नीचे नहीं जा रहा है, ये 100% तो सही कोई फार्मूला होता नहीं है। तो अगर ये ऊपर ही जा रहा है तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ बाय कीजिए, 5 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट जहाँ मिलता है वहीं से लेकर के आप निकल जाइए। ये जहाँ जा रहा है ऊपर जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कन्फर्म है पूरा और ऊपर ही रेसिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर जाएगा तो आप इसके बाद में दूसरा ट्रेड ले लेंगे। पहला ट्रेड तो हमारा पैसा सुरक्षित हो गया ना, 200 250 300 जो सुरक्षित होना था सुरक्षित हो गया। एक ट्रेड और हम ले लेंगे, एक ट्रेड ले लेंगे, 100-200 रुपया उससे हम निकाल लेंगे। हमारा काम है 500-700 रुपया बनाना, तो 2-3 ट्रेड ले लेंगे, छोटा ले लेंगे, तो स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। एक आध बार नुकसान भी हो गया तो 5 पॉइंट का नुकसान होगा, एक ट्रेड का नुकसान में चला गया, 2 ट्रेड का तो बचेगा, 3 ट्रेड का तो बचेगा। अगर 4 ट्रेड लिए तो 3-4 ट्रेड छोटा स्टॉप लॉस लेकर के रखिए, लीजिए। तो हाँ, ये मैं बता रहा था कि अगर ऊपर से कैंडल बन के ग्रीन रेड बन के कैंडल आ रहा है नीचे और सपोर्ट के ऊपर ही छोटा कैंडल बना रहा है तो 60% चांस है नीचे आने का और 40% चांस है ऊपर जाने का। अगर सपोर्ट के नीचे छोटा बड़ा हरा लाल कैंडल बन रहा है 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, तो समझिए ऊपर जाएगा। क्यों? कारण आप ये देखिए, गिरते समय प्राइस एक्शन जो है बहुत तेजी से काम करता है गिरते समय, चढ़ते समय थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। तो अगर इसको गिरना होता तो ये 5 10 15 20 25 30 35 40 5-7 को और बना दिया या इतने बनाया या और बना दिया, तो इतना टाइम ये थोड़ी यहाँ लगाता, इतना टाइम ये थोड़ी रुकता, सड़ से नीचे आ जाता। समझ रहे हैं? तो सपोर्ट के अगर नीचे बना रहा है तो ज्यादा चांस होता है आपका ऊपर जाने का, अप ट्रेंड में जाने का चांस ज्यादा होता है। तो आप लगे रहिए। अगर इसको सपोर्ट को फिर ब्रेकआउट करता है, तोड़ के ऊपर जाने लगता है, आप यहाँ बाय कर लीजिए, 5 पॉइंट का आप यहाँ रख लीजिए, ज़्यादा का पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना ही नहीं आपको। नीचे आ रहा है तब भी आप यहाँ बाय कीजिए और नीचे जहाँ तक आ रहा है लीजिए और स्कैल्पिंग करके निकलिए 5-7-8 पॉइंट को। और ऊपर जा रहा है, मान लीजिए 60 पॉइंट नहीं हुआ, 40 पॉइंट वाला बात सही होगा, ऊपर ही जा रहा है आज, तो अगर ऊपर ही जा रहा है तो आप यहीं बाय कर लीजिए, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। आप 5 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट जितना पे मिलता है एक झटके में, एक कैंडल से 2 कैंडल में आप निकल जाइए। अब देखिए होता क्या है, यहां से मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो जाएगा तो बुलिश कैंडल बना के ना, या तो यहां पे बुलिश कैंडल कोई बना देगा, या तो इसको सटा के ये सपोर्ट सटा के यहां से सेट करके ये बन जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, यहां कोई बुलिश कैंडल बना दे तो अति उत्तम, यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना करके जा रहा हो तो अति उत्तम। अगर यहां नहीं बना तो यहां बुलिश कैंडल बना देगा कोई,
यहाँ कोई बुलिश कैंडल बना देगा। तो कुछ ना देखते रहिए आप कि बुलिश कैंडल नीचे बन रहा है, ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है तब भी ऊपर ही जाएगा, और नीचे बना है तब और ऊपर जाएगा, नीचे बना है तो और ऊपर जाएगा, बढ़िया आपको मार्जिन है, बढ़िया पॉइंट मिलेगा। और ऊपर गया तो ऊपर तो लगभग ये कोशिश आप कीजिए कि रेसिस्टेंस आएगा, रेसिस्टेंस से 10 पॉइंट नीचे लौट सकता है, ऊपर भी जा सकता है। वो तो प्राइस एक्शन पे आपका हमारा कोई जोर है नहीं, लेकिन इस स्थिति में भी आप 5-10 पॉइंट का बाय करके निकल लें। गलती हम लोग की कहाँ होती है कि भाई डायरेक्ट जब आता है यहीं हम बाय कर लेते हैं, यहीं हम बाय कर लेते हैं, यहाँ पे बाय कर लिए, यहाँ पे बाय कर लिया और ये कैंडल यहीं से रिटर्न हो गया या यहीं से रिटर्न हो गया, आपका सारा पैसा चला गया। तो ये गलती ना करें, समझदारी से काम करें। ये दोनों चीज़ बता दिया आपको मैंने। आइए, पैसा थोड़ा थोड़ा बनाइए, लेकिन हिसाब से बनाइए, सिस्टम से बनाइए, ज़्यादा डुबाइए मत। अब यहाँ पे कैंडल बन रहा है छोटा छोटा, रेड ग्रीन जो कुछ भी बना, छोटा बड़ी का कैंडल बना रहा है, छोटा बड़ी कैंडल बना रहा है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा तक यहीं पे घूम रहा है, यहीं पे कैंडल घूम रहा है, तब ज़्यादातर चांस है ऊपर जाने का। आप यहाँ बाय कर सकते हैं, यहाँ जैसे बाहर निकलता है ऊपर जाता है बाय कर सकते हैं। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बस उससे नीचे नहीं। 5 पॉइंट नीचे आता है निकल जाइए, ऊपर जा रहा है 1 कैंडल से 2 कैंडल तक में आप ले करके निकल जाइए। ठीक, अगर यहाँ पे इसके ऊपर छोटा बड़ा कैंडल बनाता जा रहा है, छोटा बड़ी का कैंडल बनाता जा रहा है, या रुक रहा है 10 5-15 को कैंडल बना दिया, या 2 भी कैंडल बना दिया छोटा बड़ा, तो आप ज़्यादातर ध्यान रखिए कि ये इधर आएगा, डाउन में आएगा। यहाँ आप बाय कीजिए, 5-7 पॉइंट 8 पॉइंट लेकर के निकल जाइए। रिटेस्ट भी करेगा तो 1-2 कैंडल के बाद रिटेस्ट करेगा ना, तब तक तो आप निकल चुके होंगे अपना 200 250 300 रुपया प्रॉफिट लेके। तो 200-250 का ही मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ। और 1 लॉट से कीजिए, जब भी शुरुआत कीजिए 2-4-6 महीना 1 लॉट से कीजिए, जब कन्फर्म हो जाइए, पूरा एकदम कन्फर्म हो जाए। अब मैं 4 ट्रेड लेता हूँ एक दिन में, तो 3 ट्रेड एकदम ले ही लेता हूँ, एकदम मेरे पक्ष में ही आता है। अगर आप इसमें कन्फर्म हो जाते हैं तब लॉट आप बढ़ा लीजिए, 2 लॉट कर लीजिए, 3 लॉट कर लीजिए, जितना आपको करना है उतना कर लीजिए। शुरुआती दौर में महीना 2 महीना 3 महीना आपको एक ही लॉट से काम करना है, कन्फर्म एक ही लॉट से काम करना है, और एकदम छोटा स्टॉप लॉस रख के काम करना है। नुकसान तो छोटा नुकसान, और प्रॉफिट तो 8 पॉइंट 10 पॉइंट ले लिए तो 250-300 का प्रॉफिट, यानी नुकसान तो 200-250 और प्रॉफिट तो कम से कम 300-350। इतने में आप निकलते रहिए, लेते रहिए, जाते रहिए। ये आपको मैंने बता दिया। अब आइए, आपको सपोर्ट पे भी बता दिया, रेसिस्टेंस पे लोग बात क्या करते हैं, हम आप गलती क्या करते हैं। यहाँ से कैंडल बन के जा रहा है, रेड कैंडल बन गया, डायरेक्ट यहाँ चला गया, यहीं बाय कर लेते हैं आप। यहाँ बाय करते हैं, कैंडल जो है ना यहाँ से सिकुड़ना शुरू होता है, सिकुड़ के यहाँ आता है, यहीं पे आके क्लोज हो गया। क्या पॉइंट मिला, 1-2 पॉइंट मिला और वो नुकसान में आप चले गए। तो ऐसा मत करें, इसको बन लेने दें। ये बन गया, ये कैंडल बन गया, डायरेक्ट बन लेने दें। उसके बाद में फिर अगर ये बड़ा कैंडल बना है तो उम्मीद रखिए कि एक कैंडल और बड़ा बनाएगा, एक कैंडल और बड़ा बनाएगा, तो वहीं पे आप बाय करें और स्कैल्पिंग करके 7-8 पॉइंट में आप फट से निकल जाएं, एकदम जल्दी से निकल जाएं। नुकसान करने कराने की कोई बात नहीं, एकदम बाय करें आप। जहाँ से बनना शुरू हो गया, मान लीजिए कि यहाँ से बनना शुरू हो गया, यहाँ बाय कर लें आप, 5-7-8 पॉइंट मिलता है, आप धड़ से स्कैल्पिंग करके निकल जाएं। 200-250 जो रुपया मिल गया निकल जाए। वो ऊपर जा रहा है तो उसका भाग गया, हमारा भाग नहीं था। हाँ, और नीचे आ रहा है तो 2-3 पॉइंट अगर नीचे आ गया तो आप निकल जाओ, खत्म है, दूसरा ट्रेड फिर देख लेंगे। लोग बात गलती क्या करता है कि यहाँ डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ बाय कर लिया, यहाँ बाय कर लिया, वो कैंडल नीचे सिकुड़ के आ गया, नीचे सिकुड़ के आपका प्रॉफिट खत्म, आप नुकसान में आ गए। तो वो गलती मत कीजिए। अगर इस 2 कैंडल बनाने के बाद में आपका यहाँ पे लाल रेड कैंडल बन रहा है, मान लीजिए यहाँ तक बन के आ गया, तो आपको क्या लगेगा, आप जो कैंडल रिटेस्ट कर लिया और अब जो है ना ये हरा जो यहाँ बन रहा है ये ऊपर ही जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। रिटेस्ट के बहाने ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। ये ग्रीन बनाया, आपको ललचाया, आपको बाय करवाया, हज़ारों 10,000 20-50,000 आदमी को बाय करवाया, और छोटा बॉडी का रेड कैंडल बना, छोटा बॉडी का रेड कैंडल बना, धड़ से नीचे, ख़त्म कहानी। तो आपको
बाय करने के पहले आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि छोटा छोटा, चलो यहाँ छोटा छोटा कैंडल बनाता है तो ऊपर जाता है, आपको मैंने बताया। अगर यहाँ भी छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, यहाँ बनाने के बाद भी अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा है ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो एक दो कैंडल में देख लीजिए, उसके बाद में आप बाय कीजिए। स्कैल्पिंग के तौर पे 5 7 8 पॉइंट लेके निकल जाइए। शुरुआती दौड़ में 2-4 महीना ऐसा कीजिए, आपका अकाउंट खाली नहीं होगा, आपका घर से पैसा नहीं जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये आपको मैंने बता दिया जो जो आप जहाँ जहाँ गलती आपकी हमारी होती है। अब एक बात और देखिए मेरे दोस्तों, जो मैं कई बार बोला हूँ फिर से बोल रहा हूँ, चलती ट्रेन पर जब आप चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको शारीरिक कष्ट होगा और आर्थिक कष्ट भी होगा। कैंडल ये आपका, ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट, हमारा प्लेटफॉर्म है, ये है प्लेटफॉर्म हमारा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। हमारा जगह बाय करने का यहाँ पे और यहाँ पे, यही दो जगह हमारे लिए बाय और बाय का है। अब एक बात देखिए मेरे दोस्तों, होता क्या है, गलती क्या होती है, कैंडल और ऊपर बना है, इसके ऊपर और जगह नहीं है, मैं बताता, और ऊपर कैंडल बना है और वहाँ से बनता 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 आ रहा है। यहाँ भी बाय नहीं किए, यहाँ भी बाय नहीं किए, यहाँ भी बाय आपने किया, हमने नहीं किया, यहाँ बाय किए। अब पता चल रहा है कि 30-40 पॉइंट तक ऊपर से नीचे तक आ चुका है और अब हम बाय करना चाह रहे हैं, यहाँ हम बाय करना चाह रहे हैं। इसका ताकत कितनी है एक बार नीचे आने का, डायरेक्ट 30-40 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, और ये यहाँ तक आ चुका, 25-30 पॉइंट तो हो चुका है और अब हम यहाँ बाय कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट भी है, ये यहाँ तक भी आ सकता है और ये आपका यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है। कभी आपने देखा होगा मार्केट में, कभी कभी सपोर्ट तक आता है, कभी कभी सपोर्ट से नीचे आता है और कभी कभी 10, 5, 15 पॉइंट ऊपर से ही चला जाता है। ये अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे आप बाय करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी लंबी दूरी तय करके कैंडल नीचे आ चुका है और अब आप यहाँ बाय किए नहीं, यहाँ बाय किए नहीं, 30 पॉइंट लगभग नीचे आ चुका है और आप यहाँ बाय कर रहे हैं। ये अगर यहाँ बाय किया और यहीं से ये रिटर्न हो गया, सपोर्ट तक नहीं आया, आप क्या करेंगे? आपका नुकसान हुआ ना। तो ये चलती ट्रेन पर जब काफ़ी दूरी तक ट्रेन चल चुकी हो और स्पीड में हो ट्रेन, तो आपको जो है ना, नई गाड़ी पकड़ा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कूदक के उछल करके तुरंत जल्दीबाजी में चढ़ना ठीक नहीं है गाड़ी पे। तो अगर पूरी गति से नीचे आ रहा था, आप यहीं बाय कर लेते ना। अभी तो 10-15 पॉइंट ही ऊपर से चला था, नीचे 10 पॉइंट चला था, आप यहाँ बाय कर लेते, यहाँ छूट गए तो यहाँ बाय कर लेते, यहाँ बाय कर लेते। अब यहाँ बाय करने का, यहाँ बाय करने का कौन सा तुक है? आपका तुक यह है कि ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, बहुत दूर तक नीचे जाएगा। कितना जाएगा भाई? कितनी कैपेसिटी है इसमें? एक बार में नीचे उतरने का, एक बार में ऊपर जाने की कितनी कैपेसिटी है? 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, लास्ट 50 पॉइंट। तो 50 पॉइंट कभी कभी एक बार में नीचे आता है, एक बार में ऊपर जाता है। ओ 25-30 पॉइंट में, 40 पॉइंट में घूमना होता है। 30-40 पॉइंट तो यहाँ तक आप आ ही चुका है कैंडल आपका। अब यहाँ बाय करने क्या तुक है? यहाँ बाय नहीं करें। अब यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब 40-45 पॉइंट हो गया, अब यहाँ बाय करने क्या तुक है? कोई तुक नहीं है भाई। अब 40-45 पॉइंट हो चुका था, बाय नहीं करेंगे। अब इंतजार क्या करेंगे? ये रिवर्स कब होगा? रिवर्स होगा, हम यहीं पकड़ लेंगे ना। जितनी स्पीड से ये आया है ना नीचे, उतनी स्पीड से 2-3 कैंडल बना के ऊपर भी यहाँ तक कम से कम आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, स्पीड में ही आएगा। तो उस स्पीड को यहीं हम पकड़ लेंगे, यहीं कमा लेंगे इससे पैसा। इधर में हम नहीं कमा पाए बेरिस में, तो बुल में कमा लेंगे हम। यहीं पे बाय कर लेंगे, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के, जहाँ तक जा रहा है स्पीड में जा रहा है पकड़ लेंगे। 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, जितना जा रहा है। जब नीचे सिकुड़ने लगेगा कैंडल भाई, नहीं निकल जाएंगे हम काहे के इंतजार करें कि ये यहाँ भी आएगा तो ये ऊपर फिर जाएगा, फिर दूसरा कैंडल बना के जाएगा, हमारा सारा प्रॉफिट ही खत्म हो गया। तो हम वैसी गलती क्यों करेंगे? वैसी गलती नहीं करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी
स्पीड में एक हिसाब से मान लीजिए यहाँ से आपका ग्रीन 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 बड़ा बड़ा कैंडल बना करके ऊपर तक यहाँ तक आ गया, 40-50 पॉइंट तक ऊपर आ गया, तो नहीं आप ले सके, बाय नहीं कर सके, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। आप इस इंतजार में रहिए ना जी कि ये इतना तेजी से ऊपर गया तो ये उतनी तेजी से नीचे भी आएगा। हाँ, यहाँ तक न आए कोई बात नहीं, यहीं तक आएगा, यहाँ तक आएगा, सोच रहा इसका आधा आएगा, 50 पॉइंट गया, 25 पॉइंट आएगा, 30 पॉइंट आएगा। यहाँ ये रेसिस्टेंस से जैसे नीचे उतरता यहीं आप बाय कर लीजिए, यहीं पकड़ लीजिए गाड़ी को, जितना स्पीड में जा रहा है जाने दीजिए, आने दीजिए स्पीड में जहाँ तक आ रहा है, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, जितना आ रहा है स्पीड में आने दीजिए। आज जैसे ये मुड़ना शुरू हुआ निकल जाइए। हिम्मत है तो आप दूसरा कैंडल का इंतजार कीजिए, क्या पता ये ऊपर चला जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। हिम्मत नहीं है तो मेरे हिसाब से अगर 10, 12, 15 पॉइंट मिल गया आप निकल जाइए, खत्म कहानी। हमको 10 पॉइंट मिल गया, 12 पॉइंट मिल गया, हम संतुष्ट हैं। जब हमको बड़ा लोड से काम करना पड़ेगा और लंबा ये रैली पकड़ना पड़ेगा तो हम देखेंगे उसमें। अभी आप स्कैल्पिंग के तरीके से 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट पे भी निकलते निकल जाइए। लोग आपको हमको कई कमेंट करेगा लोग बाग कि आपने ये क्या सिखाया टुच्चा वाला खेल, लेकिन टुच्चा वाला खेल ये नहीं है। आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अरे 200 रुपया का भी अगर आप 3 ट्रेड ले लिए तो 600 रुपया बना ना जी। किसी में 200 आया, किसी में 300 आया। ब्रोकेज आपका कितना लगता है? हमारा पेटीएम मनी में आज हमने एक ट्रेड किया दिन भर में, मात्र 640 रुपया हमको मिला, हम संतुष्ट थे। हम बैठते रोज कैंडल पे हैं, फरवरी से अब तक रोज नहा धोआ करके अब बगैर नाश्ता किए हुए चाय पी के बैठ जाते हैं, लेकिन ट्रेड हम रोज नहीं लेते हैं। हम अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी भी पेपर ट्रेडिंग लाइव में करते रहते हैं बैठ करके। अरे जब सीख जाएंगे पूर्णतः तो पैसा तो एक ही साल में दुनिया उड़ा देंगे, 2 ही साल में दुनिया उड़ा देंगे। अब बगैर सीखे घरे का सब पैसा कमा देंगे, तब उस समय लगाने के लिए पूंजी मेरे पास नहीं होगा, हमको लोन लेना पड़ेगा, हम ज़्यादा प्रेशर में पड़े रहेंगे। लोन वाला को ब्याज हम देंगे कि हम घर का खर्चा चलाएं कि क्या करें, तो उस स्थिति में क्यों आए। और दोस्तों, किसी के पीएनएल देख करके आप कच्चे लोभ में ना आए। आजकल एडिटिंग हो रहा है, एडिटिंग करके आपको पीएनएल लंबा चौड़ा भड़ा भड़ाया 10,000, 12,000, 20,000, 25,000 दिखा देता है। आप उसका सब्सक्राइबर हो जाते हैं, आप उसको लाइक करके अरे ये तो बहुत बढ़िया कमाता है, बहुत बढ़िया सिखाएगा, उस चक्कर में ना पड़े। किसी के भी हम अगर ऐसा करते तो हमारे भी चक्कर में ना पड़े। आपको धीरे धीरे स्लोली सीखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो यही 4-5 तरह की गलतियां होती है हम लोगों से। इस पे आप सुधार कीजिए। छोटे छोटे 1-1 रुपया जोड़ेंगे तो 10 रुपया जुड़ जाएगा, और 10-10 रुपया रोज कमाएंगे तो 100 रुपया 10 दिन में ही चला जाएगा। अब आपको लगाना है दिमाग में कि हमको 1-1 रुपया रोज जोड़ करके 10 रुपया बनाना है, कि 10-10 रुपया रोज कमा करके 100 रुपया लॉस में जाना है। वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको तय करना पड़ेगा, हमें तय नहीं करना। हमने जो बताना था बता दिया। तो दोस्तों, अब बहुत बड़ा वीडियो हो गया, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।